ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप सभी को माता श्री लक्ष्मी जी के कृपा से फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह किस प्रकार से आप लोगों के लिए शुभ परिस्थितियां बना रही हैं, किस प्रकार आपके जीवन में कुछ परिवर्तन इस माह में होने वाली हैं। 2020 का सबसे भाग्यशाली नवंबर का दिन आप लोगों के लिए शुभ है या अशुभ है, लेकिन हमारे अंदाज से आपके महीने इस नवंबर में कुछ कार्य अधूरे थे जो आपके इस नवंबर में संपन्न हो सकते हैं। पूरे काम सुचारू रूप से होंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में नई ताजगी आएंगे, नई सफलताएं मिल सकती हैं। आपके जीवन में चल रही किसी प्रकार के टेंशन से ये नवंबर माह में आपको सफलताएं अर्जित करने के कई मौके आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्याएं आपकी नहीं रहने वाली हैं। इस नवंबर में आपको खुशखबरी होंगे, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। करियर लव लाइफ में नए नए सफलताओं की प्राप्ति हो सकते हैं। नए नए कार्य क्षेत्र में आपको संभावनाएं सफलताएं मिल सकते हैं। आपके प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध में किसी प्रकार के टेंशन इस नवंबर के माह में नहीं रहेंगे। आप लोगों के लिए कौन से वो उपाय करने होंगे, सारी सुख सुविधाओं के प्रति आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामान्य रूप से सिंह राशि में कुछ परिवर्तन होंगे जिससे आप लोगों में खुशियों सा छाया रहेगा, जिससे इस महीने में आप खुशी खुशी रह सकते हैं, शांति पूर्वक रह सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार के टेंशन नहीं रहेंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को लगातार देखेगा और इस वीडियो को साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल प्राप्त हो सके और आने वाले दिनों को और भी से ज्यादा लाभकारी और शुभ साबित कर सके। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं आपकी इस राशि में कौन सा परिवर्तन नवंबर के माह में होने वाले हैं। ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर किस प्रकार से पड़ने वाले हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए इस महीने में क्या परिवर्तन होंगे। इस महीने इस राशि के जातकों के गुप्तांकों की समस्याएं हो सकती हैं। आज आपको नहाते समय अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इसके साथ ही सिर में दर्द की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि भविष्य में और अतीत के जीने से अच्छा होगा कि आप वर्तमान में जिए। इससे आपके मानसिक परेशानियां नहीं होंगे। जितना आप अतीत में खोए रहेंगे उतना ही आप परेशान होंगे। इस राशि के जिन जातकों को मीठा खाने से मना किया जाता है, उन्हें अपने भले के लिए ही मीठा खाना छोड़ देने चाहिए। इस महीने आपको अत्यधिक काम की वजह से थकान हो सकती है, इसलिए आपको काम के साथ साथ पर्याप्त आराम भी करने चाहिए। आप लोगों के लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। आइए जान लेते हैं आपके करियर में कौन सा बदलाव होने वाले हैं। इस नवंबर माह में कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक के कारण या अपनी कम आमदनी के कारण परेशान हैं, तो इस महीने आपको जीवन साथी के द्वारा आपको सलाह दी जा सकती है। आपका जीवन साथी इस महीने एक मार्गदर्शन की तरह आपको दिशा दिखलाएंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शालीनता लाने की जरूरत होंगे। याद रखें, आपका व्यापार ही आपकी पहचान है। वही इस राशि के कुछ जातक अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इस काम में मुनाफा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होंगी। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो इस महीने आपको बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत हो सकती है। इस माह के इस राशि के जातकों को साझेदारी के बिजनेस में इस महीने धोखे मिल सकते हैं, जिसके कारण आपका काफी पैसा भी डूब सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतने के साथ साथ अपने करियर के प्रति आपको सचेत रहने होंगे। आपके प्रेम विवाह व्यक्तिगत में कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। इस महीने आपका सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहने वाले हैं, इसलिए आपको वैवाहिक जीवन में इस माह अच्छे फलों की प्राप्ति होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी वक्त में इस महीने बिता सकते हैं और उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सिंह राशि के जो जातक
प्रेम में पड़े हैं उन्हें कुछ दिक्कतें का सामना करने पड़ सकते हैं, इसलिए करना पड़ सकते हैं। इस माह आपको अपने प्रेमी से कहीं दूर काम के सिलसिले में जाना पड़ सकते हैं तथा आपके स्वभाव में इस माह चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएंगे तथा आपको किसी भी ऐसे शख्स से अपने प्रेम जीवन की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे आपका संगी पसंद नहीं करते हैं। आप सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने सामान्य रूप में कौन सा परिवर्तन होने वाली है। सिंह राशि के जातक बहुत ही भावुक होते हैं और कई बार उनकी भावनाएं उनके लिए परेशानियों का कारण बन जाती हैं। इस महीने आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है। इस महीने सूर्य मंगल और ग्रह शुक्र का एक राशि का परिवर्तन करने से आपके सप्तम अष्टम और प्रथम भाव में सक्रिय अवस्थाओं में रहेंगे और इन भावों के कार्य तत्वों के अनुसार भी आपको फलों के प्राप्ति होंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव कहा जाता है और ऐसे जीवन में होने वाली समझदारी साझेदारियों के बारे में विचार किया जा सकता है। वहीं अष्टम भाव आयु का भाव कहलाता है और इस भाव से हम आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में भी विचार करते हैं। बात करें प्रथम भाव की तो इस तनु भाव भी कहा जाता है और इससे आपके शरीर और स्वास्थ्य के बारे में विचार कर सकते हैं। कैरियर क्षेत्र की बात की जाए तो इस महीने आपको सामान्य फल मिलने की उम्मीद रह सकती है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए भी इस महीने आपको प्रयास करने होंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं इस महीने सिंह राशि के जातकों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे फलों के प्राप्ति होंगे, मान सम्मान में वृद्धि किस प्रकार होंगे, आपके जीवन में किस प्रकार सफलताएं की प्राप्ति हो सकते हैं, सारे दुखों से आपको छुटकारा किस प्रकार से मिलेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार विशेष महत्व रहने वाली हैं, आपको किस प्रकार सफलताएं हाथ लग सकते हैं। इस नवंबर माह में वित्तीय रूप से सिंह राशि के जातकों को इस महीने धन हानि हो सकती है। इस महीने आपको लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होंगे। यदि आपके किसी से कर्ज लिया था तो इस महीने वो आपसे कर्ज वापस भी मांग सकते हैं और आपको उधार दी रकम चुकानी पड़ सकती है जिससे आर्थिक पक्ष थोड़े कमजोर की संभावनाएं बन सकती हैं। पैसे के मामलों में आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसके घातक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ जातों की जॉब इस महीने छूट सकती हैं जिसके कारण घर के आर्थिक हालात खराब हो सकती हैं। इस महीने आपको संचित धन का खर्च हो सकते हैं। वहीं जो जातक शादीशुदा हैं उसके ससुराल पक्ष से किसी रिश्तेदार के द्वारा पैसों की मदद मांगी जा सकती है। हालांकि आपको किसी को भी पैसा देने से पहले ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं किसी को पैसा देकर अपने आर्थिक हालात तो नहीं बिगड़ जाएंगे। अगर आपको पैसे की बजाय दिक्कतें आए तो इस महीने आप घर का कोई सामान बेच सकते हैं जिससे आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। आपके मान सम्मान में वृद्धि होंगे, साथ ही साथ आपके जीवन के कई दुखों से आपको छुटकारा मिलेंगे। आपके लिए कौन से वो उपाय करने होंगे जिससे आप लोगों के सारी समस्याओं से निजात मिल सकते हैं। इस राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम गम गणपति नमः का मंत्र 1008 बार जप करने चाहिए। इस राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम गम गणपति नमः मंत्र का 1008 बार जाप करने होंगे जिससे आपके लिए सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। घरों में सुखी भरा वातावरण बना रहेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे। तो मित्रों, आप सभी के घरों में शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो। जय मां विंध्यवासिनी।